हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए नीट के PYQs लेके आऊँगा सेमीकंडक्टर्स के। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 2001 वाला, जिसमें हमको ये बताया गया है कि विच गेट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। अब देखिए, देखो बेटा, इसमें इनपुट देखिए कितनी है, जीरो और जीरो। हमने एंड गेट भी पढ़ा था और हम लोगों ने और गेट भी पढ़ा था। हमने एंड गेट भी पढ़ रखा था और हम लोगों ने और गेट भी पढ़ रखा था। दोनों गेट्स में हमने जब जीरो और जीरो इनपुट देते थे तो उनका आउटपुट हमेशा बच्चों क्या आता था, जीरो आता था। इतना हम लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है या जिनको नहीं आता है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बट जो आउटपुट है ना, बट जो आउटपुट है, आउटपुट हम लोगों को गिवन करा हुआ है वन। ये सबसे परेशानी वाली बात है। ये सबसे परेशानी वाली बात है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कि कैसे जज कर पाएंगे ये कौन सा है। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात बच्चों नहीं है। इसमें हमारे पास एंड गेट भी हो सकता है और हमारे पास और गेट भी हो सकता है। बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें हमारे पास एंड गेट ही दे रखा है। और जो एक्स और दे रखा है वो एक्स है। एक्स का मतलब होता है मल्टीपल। एक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मोर देन 2 3 4। वो हमारे पास बहुत ज्यादा जो होते हैं गेट्स लग के एक्स और वगैरह बनाते हैं। सो हमारे पास अब क्या होगा, अब हमको पता है यार कि अगर हम एंड गेट का बात करें, अगर हम एंड गेट का बात करें, ठीक है, तो एंड गेट में हमको पता है अगर हम जीरो और जीरो इनपुट दे रहे हैं तो एंड गेट अकेले का जो आउटपुट आएगा वो आएगा जीरो। और ये आगे मैंने टिप लगा दी है। टिप क्या करेगी, इसको इन्वर्ट करेगी। कहने का मतलब जब ए भी जीरो है और बी भी जीरो है तो आप लोगों का आउटपुट कितना आ रहा है, वन। आउटपुट कितना आ रहा है, वन। तो ये गेट कौन सा हो गया बेटा, गेट इज NAND gate. The gate is NAND gate. Is my point clear? So the second question is very very important। और ये 2003 में आया हुआ है और मैक्सिमम पेपर्स में ये देखने को मिल जाता है और ये बहुत सिंपल है। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो लॉजिकल गेट्स हैं जिनको पिक्चर के विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया। तो क्या किया जाएगा बच्चों, अब देखो, ये हमारे पास दोनों ही नैंड गेट है। समझ गए हो, दोनों ही क्या है, नैंड गेट है। तो बेटा देखिए कि ये बोल रहे हैं कि कौन सा लॉजिकल फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे। याद रखना कि जब हमारे पास चाहे नॉर आ जाए, दो नॉर आ जाए, NOR मतलब नॉट प्लस, और चाहे नैंड आ जाए नॉट प्लस एंड, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो बेसिक गेट की आएगी। कि जैसे कि ये यहां से देखिए हमारे पास नैंड से, नैंड का जो इंटर कन्वर्टिबल वाला प्रोसेस होता है वो कट जाता है जब आपस में वो दो जुड़े होते हैं। तो आउटपुट हमेशा इन तरह, इस तरह की फिगर्स की हमेशा कौन सी आएगी, बेसिक गेट की, मतलब एंड गेट की। तो इसका बेटा जो ऑप्शन रहेगा, जो आंसर रहेगा इसका, बी ऑप्शन है बिल्कुल सही, जो एंड गेट है। बी है जो है एंड गेट। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। सो देखिए कि हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, वो कह रहा था कि हमको बताइए कि जो आउटपुट आ रही है ना, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो, ये जो सी वाला आउटपुट है ये कौन से गेट के विद रिस्पेक्ट टू आएगा अगर हमारे पास इनपुट ए और बी हो जाए। तो बच्चों कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार। देखो सिंपल ही पता लग रहा है, पहली ही इनपुट से पता लग रहा है कि जब दो इनपुट्स हाई हैं तभी हमारे पास आउटपुट भी क्या आ रही है। आउटपुट भी क्या कर रही है बेटा, आ रही है। तो इस तरह की फिगर्स के लिए आपको याद हो तो हम लोगों ने एंड गेट के बारे में स्टडी किया था कि जब एंड गेट होता था कि जिनकी दो इनपुट हाई होती थी तभी आउटपुट आता था। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन, एंड गेट। कौन सा हो गया, एंड गेट। कौन सा हो गया, एंड गेट। समझ गए, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया एक्चुअली में ना, इन्होंने बोला है
इन्होंने हम लोगों को एक सिंपल सी बात बताई है कि फॉलोइंग आउटपुट आ रही है हमारे पास, ये चार हमको आउटपुट्स दे रखी हैं, थ्रू टेबल बना के रखी हैं, तो बता कह रहे हैं कि ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर के ये कौन सा थ्रू टेबल सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को, हम लोग सबसे पहले इसकी इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम 2 मिनट में जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं एक का इनपुट ले लेता हूँ हाई और एक का ले लेता हूँ लो, ठीक है। ये मेरे पास है, ये आपको पता ही है, मेरे पास है ये और गेट, और वन और गेट का होता है ए प्लस बी। और गेट का क्या होता है बेटा मेरे पास, ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों मेरे पास, ए प्लस बी। तो 1 + 0, 1 + 0 क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1, और ये लगा है इंटर कन्वर्टिबल, ये यहाँ क्या कर देगा 1 को 0 कर देगा। मतलब जो अगले नॉर गेट को मिल रहा है 0 और 0, मतलब 0 + 0 फिर इधर क्या आ गया बेटा 0, और ये इंटर कन्वर्टिबल वाला ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा। अगर 0 आ रही है तो उसको क्या कर देगा 1 कर देगा। सो अब आप लोग 2 मिनट में यहाँ पर देखो कि जो जहां पे पहली वाली इनपुट अप है और दूसरी वाली बी वाली जो है वो डाउन है, ये वाले केसेस आएंगे ना। जो है जैसा मर्जी आप एक केस ले लीजिए, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, और ये वाला केस हो गया। अब आप लोग बच्चा इसमें एक चीज देख सकते हो, इसमें बेटे आप लोग एक चीज देख सकते हो कि इसमें हमारे पास बी वाले में और सी वाले में दोनों में चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में 1 + 0 1 आ रहा है, इधर भी 1 + 0 1 आ रहा है, मतलब बी और डी ऑप्शन में कोई ना कोई है। तो इसको फिर कैसे किया जाएगा, अब इसको करने के लिए हमको एक ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग फिजिक्स में एक लास्ट वेपन बोल देते हैं, जो फाइनल वेपन होता है बेसिकली। जैसे आप लोग अभी अपने फाइनल वेपन्स यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, तो कैसे करेंगे देखो बेटा, इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, देखो हम अब हाई इनपुट्स वाले लेंगे, दोनों इनपुट्स हाई ले ली, 1 + 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ये इंटर कन्वर्टिबल इसको क्या कर देगा 0, तो इधर क्या आ जाएगा 0 0, फिर आगे एंड हमारे पास और गेट लगा हुआ है, 0 + 0 कितना हो गया 0, फिर इंटर कन्वर्टिबल है तो ये क्या कर देगा इसको 1 कर देगा। अब आप एक ऐसा चीज देखिए, अब आप एक ऐसा देखिए कि जिसमें हमारे पास क्या हो रहा हो 1 और 1 दोनों मिलके क्या बना रहे हो 1, आउटपुट में क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो। सो बेटा इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया फिर, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पर भी तो आ रहा है, ए में भी तो आ रहा है, बट बेटा मैंने पिछले ही केस में उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये फ्रेम से बाहर है, क्योंकि सारी आउटपुट तो हम लोग लगा नहीं सकते, हम ऑल्टरनेटली कोई भी दो लगा लेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको प्रूव कर पाओगे। सो क्वेश्चन क्लियर है, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अब आपका, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव करते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसको बनाने के लिए हम लोगों को सारा कुछ इसके टेबल वगैरह जो है हम लोगों को पहले सबसे पहले बेटा इसमें जो है ना वो जनरेट करने पड़ेंगे। इसका जो है हम लोगों को एक टेबल सा जो है वो बेटा जनरेट करना पड़ेगा, और टेबल को जनरेट करने के लिए हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे अब वो देखिए। ये देखिए बेटा आपके पास 3 गेट्स है ना, इन 3 गेट्स को मैं 3 पार्ट्स में बना लेता हूँ। देखिए पहला वाला कौन सा था, नॉट। दूसरे वाला कौन सा था, नेट। तीसरे वाला कौन सा था, नॉट। तीसरे वाला कौन सा था, नॉट। अब क्या किया जाएगा बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जब यहाँ पर पहली इनपुट में हम लोगों ने क्या दे दिया 0 और 0, क्या दे दिया 0 और 0, ये और गेट है ना, ये कौन सा गेट है, और गेट है। कौन सा गेट है बेटा जी, ये और गेट है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 0 और 0 दिया, तो ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा 1 में, तो इसमें आउटपुट क्या आ गई 1 आ गई, और यही आउटपुट इधर चली गई नैंड वाले में,
मतलब जो नैंड वाले का 1 और 1 गया, यहाँ पर 1, 1+1 कितना हो गया इधर, 1+1 कितना हो गया 1, तो 1 का आउटपुट क्या आ गया बेटा इधर 0, और यही 0 जब इसमें फेड किया गया तो इसका आउटपुट कितना आ गया, अगर यही 0 इसमें फेड किया गया तो इसका आउटपुट क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें सेकंड वाला पुट करेंगे, क्या करेंगे सेकंड वाला पुट करेंगे। तो देखो कैसे पुट किया जाएगा इसमें। अब इसमें पहले में हमने पुट कर दिया 0 और फिर आ गया 1, मतलब 0 और 1। और गेट है, और गेट क्या करेगा, और गेट करता है +1 + 0, 0 + 1 1, तो आगे इंटर कन्वर्टिबल वाला लगा है, ये इसको क्या कर देगा 0, और इसको 0 और 0 मिल गया, ये है एंड गेट। 0 + 0, 0 × 0 क्या होता है 0, ये इंटर कन्वर्टिबल लगा है, ये क्या करेगा इसको 1, ये 1 किस में फेड हो गया नॉट में, ये क्या कर देगा इसको 0। सो आउटपुट में यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर बेटे आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पर आउटपुट में क्या आ गया 0 आ गया, आउटपुट में क्या आ गया 0 आ गया। अगले वाला हम क्या लेंगे 1 और 0, ऑब्वियस है कि उसका आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, क्योंकि सेम बनेगा, सेम बनेगा, उसका भी आउटपुट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद लास्ट वाले से हम लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा आ रहा है हमारे पास, कौन सा जो है इसमें गेट बन रहा है, इसमें हमारे पास कौन सा गेट जो है वो बेटा बन रहा है। और इसमें हम लोग अब लास्ट वाले में ट्राई करेंगे, लास्ट वाले में हम लोग 1 और 1 करेंगे, क्या करेंगे 1 और 1, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 1, इंटर कन्वर्टिबल 0, 0 और 0 प्लस करेंगे, ये आ गया 0, इंटर कन्वर्टिबल 1, 1 इधर दिया, फिर क्या आ गया आउटपुट 0। और ये वाला, ये जो आउटपुट आया है ना, ये बेटे आप अपने पिछले नोट्स में चेक कर सकते हैं कि ये आउटपुट बनता है नॉर गेट का। किसका बनता है नॉर गेट का। तो मैंने ये बेसिकली आपको प्रूफ करवाने के लिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, आपको इतना ही प्रैक्टिस हो जाना है कि मतलब मैंने करवा देना है आपको कि सिंपली आपको जो है वो सीधा ही पता लग जाएगा कि कौन सा गेट बन रहा है। तो ये हमारे पास बेटा आ गया 9। अब नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली अगर देखा जाए तो। देखिए उसने बोला है कि हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है, और इनपुट बताइए कौन सी होगी, इन चारों में से कौन सी इनपुट है। पंगा पड़ गया क्योंकि हम लोगों को इनपुट चाहिए, हमको हमको कौन सी इनपुट दें ताकि हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आए, हमारे पास आउटपुट का वैल्यू क्या करे बेटा आए। तो आउटपुट हम लोगों को तो चाहिए, अब उसको इनपुट क्या दे, हम इसको इनपुट क्या दे, तो हम इसको इनपुट क्या देंगे बेटा जी। देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली इसको दे दे हैं 1, ए वाले को दे देते हैं 1 और बी वाले को दे देते हैं 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, तो ये क्या बन गया 1 + 0, ठीक है, ये क्या बन गया 1 + 0, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1। अब ये आगे भाई साहब लगे हुए हैं एंड गेट, इनको तो इनपुट दोनों हाई चाहिए तभी बात बनेगी, मतलब जो सी वाला है उसको तो 1 होना ही पड़ेगा, जो सी वाला है उसको 1 होना ही पड़ेगा, तभी जो यहाँ से आएगी तो ये बनेगी ना, तो आउटपुट तभी 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया 1 0, क्या बन गया 1 0, मतलब ए वाला क्या होएगा हमारे पास 1 फिर 0 और सी वाला क्या रहेगा 1। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बेटा जी आ रहा है, इसका ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या आ रहा है मेरा, मेरे बच्चे हमारे पास सी ऑप्शन, क्या आ रहा है हमारे पास सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला तो और भी इजी है, नेक्स्ट वाला तो सीधा ही है। अब उसने बोल दिया है कि आप बताइए कि हमारे पास एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों ये 4 फिगर्स में से हमारे पास इनका कौन सा सिमेट्री सही है। सबसे पहले हम नैंड गेट जो है एंड गेट वाला देखेंगे। एंड गेट सेकंड नंबर पे लगा है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा तो बाहर निकल गया क्योंकि पहले नंबर पे सी और डी वाले हैं सेकंड वाले के साथ। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है नैंड गेट। नैंड गेट तो बच्चे मैंने आपको अभी बताया भी था कि नैंड गेट क्या होता है, इस तरह का सिंबल।
तो नैंड गेट देखिए कहाँ पर लगा है, ये टिप लगी है आगे, ये इस पे टिप लगी है। तो जो टिप लगी हुई है उसके विद रिस्पेक्ट टू, ये जो टिप लगी हुई है ना इस क्वेश्चन, इस फिगर में, तो नैंड गेट जो है वो 4th नंबर के ऊपर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 2 मिनट में इसका जो है आंसर आ गया, और ये 2011 का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, डिफरेंट मैनर से दे रखा है उन्होंने, कि इसमें हम हमको बताना है कि आउटपुट हमको चाहिए, चाहिए भाई चाहिए, आउटपुट हम लोगों को चाहिए, तो इनपुट कैसी रखेंगे, तो इनपुट कैसे रखेंगे, 1 और 0 रख दें। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा गेट है बेटा, ये हमारे पास है और गेट, ये प्लस करता है ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, और इधर भी चला गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ये एंड गेट है, एंड गेट को दोनों इनपुट हाई चाहिए, तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 1। सो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हमने अभी करके आए हैं पीछे एक इसी सेम तरह का, और ये 2012 में कुछ डिफरेंट मेथड में आ गया था, 2012 में ये कुछ डिफरेंट से मेथड से आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी निकलेगा, बट क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी बार आ जाता है, 2015 में भी आया हुआ है, ध्यान से देख लो, मैंने ईयर साथ में मेंशन करे हैं, तो कुछ भी आपके लिए मैंने सब कुछ फ्रंट पे रखा है कि 2015 का 16 का सारा क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, और इसको आप कर लोगे तो 4 से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बन जाएगा का बड़ा इजीली। तो हम लोगों को बोला गया है कि विच लॉजिकल गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स। तो ये हमारे पास बेटा गेट्स दे रखे हैं, ये हमारे पास गेट्स, ठीक है। तो हम लोगों को वो कह रहे हैं कि जो ये जो इनका जो आउटपुट आएगा ना, वो किस गेट से रिजेंबल करता होगा, वो किस गेट से जो है वो रिजेंबल करता होगा। तो आपने अब देखो इसमें आपके पास कौन कौन से गेट है, आपके पास 2 नॉट गेट है और एक आपके पास नॉर गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले 0 और 0 इनपुट दी, ठीक है। तो ये यहाँ क्या कर देगा, ये यहाँ पर क्या कर देगा बेटा, 1 प्लस 1, क्या कर देगा 1 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा गेट है, और गेट है ना, बेसिकली है तो नॉर, आगे टिप के करके इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या करेगा, यहाँ तक 1, और आगे टिप है तो ये क्या कर देगा 0, क्या कर देगा बेटा ये 0, क्या कर देगा ये 0, मतलब 0 0, वो आउटपुट क्या दे रहा है 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बच्चे हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले में हम लोगों को, हम एक इनपुट अप ले लेते हैं और दूसरी डाउन, मतलब 1 दिया, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर आ गया 1, तो 0 और 1 यहाँ पर फेड किया गया, ठीक है, 0 और 1 यहाँ पर फेड किया गया, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, और ये इंटर कन्वर्टिबल कर गया, तो यहाँ पर 1 और 0, और आउटपुट क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से सीधा ही पता लग रहा है मेरे बच्चों कि हमारे पास अगर तो ये और गेट होता तो यहाँ पर 1 आना था, नॉर गेट ये हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन में लगा है, नैंड गेट अकेला ये हो नहीं सकता, और हमारे पास बचा कौन सा, आपको याद हो तो आउटपुट भाई साहब इसकी क्या आती थी, एंड गेट की 0 0 0 1, पहले 2 से ही पता लग गया, टाइम वेस्ट ही नहीं करना क्वेश्चन के ऊपर, सीधा ही लगाओ एंड गेट, सीधा ही लगाओ एंड गेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर ये आ रहा ये आया हुआ है 2013 में, पर डिफरेंट मैनर से है पिछला क्वेश्चन, इसमें तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि वही है, आउटपुट तो चाहिए, और इसमें हम लोग इनपुट क्या देंगे, ए हम 1 दे देंगे, बी हम 0 दे देंगे, और सी हम लोग 1 दे देंगे। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए ना, एंड गेट के करके सारा पंगा बढ़ रहा है, क्योंकि इसको दोनों इनपुट क्या चाहिए होती हैं, हाई चाहिए होती हैं, इसको दोनों इनपुट क्या चाहिए होती हैं, हाई चाहिए होती हैं। सो यहाँ पे आगे हम चलेंगे कि विच आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स व्हेन व्हेन फर्स्ट वन एंड देन वन। तो इसका हमारे पास इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, उसने बोला कि व्हाट इज द आउटपुट इन द फॉलोइंग सर्किट, फॉलोइंग सर्किट्स में आउटपुट हमारे पास क्या होगा,
फॉलोइंग सर्किट्स में हमारे पास आउटपुट क्या होगा, जब हमारे पास थ्री इनपुट्स में से फर्स्ट फर्स्ट हमारे पास जो है एंड वन, एंड देन को हमारे पास कौन सी आ रही है, वन। तो इसमें बड़ा सिंपल सा उसने बोल दिया यार, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड उसने करने की कोशिश की है, बट मैं बैठा हूँ आपको सारा कुछ बताने के लिए। तो हमने दो इनपुट्स लेनी है यार, ऑब्वियस ही बात है, हमको आउटपुट चाहिए, चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा गेट है, हमारे पास एंड गेट है, इसमें दोनों इनपुट हाई चाहिए। ऑब्वियस है कि एक इनपुट इसकी हाई होगी और दूसरी इनपुट इसकी क्या होगी, लो होगी। और उसने मेंशन भी कर रखा है कि जो फर्स्ट वाली है वो वन है, ऑब्वियस है कि दूसरी वाली फिर क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि सी ऑप्शन के साथ आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि सर यहाँ पर जीरो और वन करते हैं फिर भी तो वही बनेगा, बट उसने बोल दिया है कि जो फर्स्ट है वो क्या है, वन है। तो इसका ऑप्शन बेटा हमारे पास ए ऑप्शन बन रहा है विदाउट एनी कोई कंफ्यूजन, सीधा ही वन बन रहा है ऑप्शन इसका। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ, जो 2018 में क्वेश्चन आ रखा था, उसमें हम लोगों ने क्या, इसमें मैंने आपको बताना है, ये ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये देखिए। उसने बोला है कि इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स, जो हमारे पास इनपुट जो है वो कैसी होंगी, इनपुट जो है वो कैसी होंगी वो बताइए। अब देखिए बेटा, देखिए ये ए था, ये सीधा इसको ए मिल गया। अब बी वाला नॉट गेट के विद रिस्पेक्ट टू जा रहा है, तो इसको हो गया बी बार। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास कौन सा है बेटा जी, ये हमारे पास जो गेट है ये है हमारे पास एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। तो ये यहाँ पर इनपुट कौन सी लाएगा, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। अब इधर आ, जो ये ए वाला है, ए वाली इनपुट यहां तक तो गई, और यहां तक पर क्या आ जाएगी, ए बार, और बी वाली सीधी इसको मिल रही है, तो यहां पर क्या निकल आएगी बेटा जी, फिर ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। और ये दोनों किस में फेड होंगे, अब ये दोनों फेड होंगे और गेट में, तो और गेट तो इन दोनों को प्लस करेगा, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस बी। बात समझ लगी। तो इसमें से सीधा ही हम लोग कर रहे हैं, सीधा ही निकला है आंसर, और इसका बी ऑप्शन जो है वो बेटा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, आपको वो अच्छी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं फंसा होगा। सो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 1 में, उसका डायग्राम समझाऊंगा, और उसके बाद उसके जो है मैंने ग्राफ्स आपको एक्सप्लेन करनी है, और साथ में फिर मैं आपको पीवाईक्यूज के करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।